मैं व्यस्त हो जाऊंगा। जय सिया राम, हरिओम महादेव। जय श्रीमन नारायण, सीताराम। ये स्वागत करने की परंपरा लोग होती है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे आपने समय दिया, इसके लिए आभार। और मुझे लगता है कि जो भी जुड़ेंगे और इसे ज्ञान के रूप में न लें, एक ये जो प्रायोगिक धरातल है, जो हम जीवन शैली हमारी, उसमें उतारें आपकी बातों को, तो शायद हम सब को एक रास्ता मिलेगा। आप जो भी बोलते हैं, मुझे लगता है कि अनुभव और बुद्धि से ज्यादा वो वैदिक जो सिस्टम से जो आपने ज्ञान अर्जन किया उसका है। हम शुरू करते हैं महादेव। वर्तमान परिदृश्य में हम जो भी इधर कुछ चंद दिनों में जो अपराध हुए हैं, है ना, उसको हाँ उठा के हम अपनी जगह पे आएंगे। जो मैंने आपसे पूछना है, संदेश खाली हुआ था जहां की एक शाहजहां शेख नाम का एक इस्लामी व्यक्ति था, हिंदुओं के घरों में हिंदू स्त्रियों को मतलब फिक्स करता था और कहता था तुम इसके पति हो गए, लेकिन अधिकार हमारा है। कर्नाटक हाँ में एक मोबाइल शॉप में क्या हुआ कि वो हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसकी पिटाई हो गई। दिल्ली के हाँ मेडिकल कॉलेज में 13 मेडिकल पढ़ने वाली छात्राओं ने सलीम शेख नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर पे सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगाया, सड़कों पे आई। और हाँ अभी कल 6 साल और 11 साल के 2 बच्चों को सैलून में काम करने वाले जावेद और उसके भाई ने काट दिया, खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि आप इस तरीके के अपराध को मजहबी अपराध मानते हैं या एक आम अपराध मानते हैं? अगर ये अपराध है और इस हद तक है, इसका समाधान क्या है? देखिए अरूप जी, आपने जिन घटनाओं का उल्लेख किया उन घटनाओं में हम सामने तो नहीं थे, लेकिन जिस घटना में हम सामने थे वो घटना मैं आपको यहाँ संकेत कर दूं। जहां पर मैं बैठकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, साक्षात्कार आपको दे रहा हूँ, वहां से पूर्व दिशा की ओर लगभग 200-300 मीटर दूरी पर अभी 10-15 दिन पहले घटना यह घटित हुई कि घर में काम करने वाले एक मुसलमान मजदूर ने लगभग 40-50 लाख रुपए की डकैती की। उसी घर में रोज आता जाता था और वहीं के परिवार वालों को हथियार के दम पर उसने लूटा। और जब ये शिकायत लेकर वे प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने छापेमारी की, पकड़ा भी गया वो व्यक्ति। उसके पक्ष से सैकड़ों लोग आ गए। कौन से लोग आ गए? जो स्वयं उसके मजहब वाले थे। तो सामान्य घटना नहीं कर सकते। सामान्य घटना ये नहीं है, ये मजहब की द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कुकृत्य किया जाता है, वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे उसके पूरे समुदाय का हाथ होता है। बात यहां नहीं रुकी, बात ये रुकी कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था वो भी मुसलमान था और उसने उस व्यक्ति को छुड़वा भी दिया। तो बात यह है कि मुसलमान सबसे पहले एक मुसलमान होता है, चाहे वो सड़क का रिक्शा चालक हो, चाहे वो हामिद अंसारी के रूप में उपराष्ट्रपति बनकर बैठा हो, चाहे वो किसी थानेदार या एसपी डीएसपी के पद पर बैठा, वो पहले तो मुसलमान होता है। और आज नहीं, ये जो विचारधारा है ये आदिकाल से है। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुविधि त्रासई देश निकासे जो कह वेद पुराना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूँ। रावण इत्यादि के द्वारा जिस प्रकार का अत्याचार किया जाता था, जैसे कि आपने बताया हनुमान चालीसा बजाने पर मर्डर हो जा रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं, ऐसा पहले भी होता आया। आपने समाधान की बात की है, समाधान क्या हुआ इसका? कठोरतम दंड विधान जब तक अधिकृत शासक के द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान शासन तंत्र जो चल रहा है वह इन्हीं लोगों के पीछे पीछे कटोरा लेकर घूमते रहता है कि मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। तो जो व्यवस्था इन आश्रय लेकर सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करती है, वो इनके विरुद्ध कार्य करने का साहस कभी नहीं कर सकती। विरुद्ध कार्य वही कर सकता है, दंडित वही कर सकता है जो स्वयं निर्भय हो, इन पर आश्रित न हो, इनके अत्याचारों से डरता न हो, और साथ ही साथ जिसमें जीने मरने की कोई चाहत ही न बची हो। अगर व्यक्ति जिजीविषा रखेगा, जीने की इच्छा रखेगा, परिवार के विषय में सोचेगा, तो कभी सामने आकर नहीं लड़ पाएगा। आप एक बात गौर करेंगे, अगर हमारे घर के बाहर दंगा हो जाए, एक तरफ मुसलमानों की बस्ती हो, एक तरफ हिंदुओं की बस्ती हो, और ये मैंने देखा है रांची में, जो मेरा एक प्रकार से कर्म क्षेत्र रहा 20 वर्षों तक। रांची झारखंड की राजधानी है, तो वहां पर मैंने पुलिस को भागते देखा है। हथियार है पुलिस के पास, लेकिन आप गोली नहीं चला सकते क्योंकि सीनियर का आदेश नहीं है। और सीनियर का आदेश नहीं है क्योंकि नेताजी ने बैन कर रखा है, क्योंकि नेताजी का वोट प्रभावित हो जाएगा वहां पर। मैंने मरते 4 देखा है महीने लोग। संदेश खालियां जाम रहा, वो क्या कहते हैं आप? तो संदेश बंटवारे खाली के की बात बाद यहाँ, हाँ, संदेश
संदेश खाली की जो बात है वो पिछले 1400-1500 सालों से इस प्रकार के मृक्षों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसकी पुनरावृत्ति मात्र है। वो कोई पहली घटना नहीं है भारत की और कोई आखिरी घटना नहीं है भारत की। ये जो पैटर्न चलता आया है, यही केरल में, यही कश्मीर में, यही सिंध में, यही बलूचिस्तान में, यही भारत के अन्य प्रांतों में यही होता आया है। और ये केवल एक मानसिकता है लोगों की, जो पैशाचिक मानसिकता है। मनुष्य को पिशाच कैसे बनाया जाए, यही अरब से उड़ता उड़ता भारत में आया। इस्लाम कोई नस्लीय समस्या नहीं है भारत की, कोई रेशियल प्रॉब्लम नहीं है कि एक इस्लाम नाम की एक रेस है। वो एक ऐसी मानसिकता है कि अगर कल को किसी बस्ती में 100 हिंदू रहते हो, आक्रमण किया जाए, 50 व्यक्ति डर से मुसलमान बन जाए, उन्हीं परिवर्तित मुसलमानों के 2 पीढ़ी के बाद फिर वही अत्याचार करने वही लोग हो जाएंगे जो 2 पीढ़ी पहले अत्याचार झेल रहे थे। आज जो मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, 10-5 पीढ़ी पहले जाए वो हिंदू थे, लेकिन वो ऐसी विकृति, ऐसा संक्रमण उनके मन में डाल दिया गया, ऐसा पैशाच प्रवृत्ति उसके मन में डाल दी गई कि वो स्वयं पिशाच बन गया। तो संदेश खाली में जो हो रहा या उसी प्रकार के जो घटनाएं भारत के या विश्व के भी, आप जर्मनी देख लें, फ्रांस देख लें, बहुत से ऐसे जगहों पर जहां जहां ये ज़ॉम्बी गए हैं वहां वहां अपना वायरस फैलाते गए हैं, और वहां वहां से अगर उनको मूलतः समाप्त न किया जाए तो ये आने वाले, ऐसे तो सहस्राब्दी पर्यंत ये करते ही आ रहे हैं, आगे भी इनकी प्रवृत्ति रुकेगी नहीं। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत जो मैंने आज तक देखी है, ये अपने इस जीवन से अधिक मृत्यु के बाद के जीवन पर ध्यान देते हैं। चलो यहाँ पर भीख मांगकर खा लेंगे, 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन जन्नत मिलना चाहिए। यहाँ पर हम चाहे गरीबी में रह लें, लेकिन जन्नत मिलना चाहिए। और जन्नत मिलने की जो टिकट है वो आपके मुर्दा होने के बाद ही उनको जारी की जाएगी। ये इनकी समस्या है। आपके हाँ, अस्तित्व को ही अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। स्वामी जी, ये तय है कि इस्लाम कहता है कि जब तक धरती की आखिरी इंच जमीन उनकी नहीं हो जाए, जब तक आखिरी आदमी इस्लाम को मानने वाला ना हो जाए, तब तक आखिरियत नहीं होगी और जी इस्लाम पूरा नहीं होगा। फिर बाद में लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, 72 फिरके जन्नती हाँ। होंगे। हमारा सवाल ये है कि बंटवारे के बाद का भारत, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत बटा था, ये सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश भारत क्या कभी हो सकता है, या इसकी कोशिश भी करनी बेकार है? संवैधानिक रूप से ये अधिकार है कि नहीं लोगों का? संवैधानिक रूप से भारत में पहली बात, संविधान कुछ नहीं है। भारत में एक पुस्तक लिख दी गई जो क्राइम को ऑर्गेनाइज करती है। जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैंने भी इंटरनेशनल लॉ पढ़ी है जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो मैंने यह समझा कि भारत में संविधान मात्र इसीलिए बनाया गया ताकि अपराधों को एक वैध और एक सुनियोजित प्रारूप प्रदान किया जाए। अगर संविधान का कार्य न्याय प्रदान करना, सुव्यवस्था प्रदान करना होता, तो न्यायपालिका, विधायिका, प्रशासन इत्यादि के माध्यम से उस न्याय व्यवस्था को दृढ़ किया जाता। लेकिन न्यायपालिका और प्रशासन के माध्यम से जितने सुनियोजित रूप से अपराधों को प्रश्रय और बढ़ावा दिया जाता है, दूसरी संस्थाएं नहीं है। आप वो कार्य करेंगे, आप माफिया और गुंडे कहलाएंगे। वही आप काला कोट पहन के अपने नाम के आगे माननीय लगा लीजिए, न्यायमूर्ति लगा लीजिए, सांसद विधायक लगा लीजिए, तो आप व्यवस्थित हो जाएंगे। संविधान कुछ नहीं है। संविधान वर्तमान भारत लोकतंत्र, जो कि विदेशी सभ्यता की या विदेशी प्रणाली की एक नकल है, उसमें भारतीयत्व नहीं है, उसमें भारतीयता नहीं है। बंटवारा जब किया गया, जिन लोगों ने उस बंटवारे के पक्ष में वोट डाला वो तो गए नहीं, उनमें अधिकांश लोग यही रह गए। जिन जिन लोगों के यहाँ पर इसका कोई पता भी नहीं था कि कल को ये जो आज हम भारत में रह रहे हैं, कल को ये विदेश होने वाला है, उन लोगों को मार पीट कर भगा दिया गया। उसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन धर्म में आस्थावान है, भारत भूमि पर रहना, अपने शास्त्रोक्त आजीविका से जीवन निर्वाह करना, उसका अधिकार प्राकृतिक रूप से निश्चित है। इसमें कोई अधिकार देगा ऐसी बात नहीं है। ये उसका प्राकृतिक अधिकार है कि वो भारत में रहे। कोई सरकार अगर उसको आने से रोकती है, कोई सरकार अगर उसको यहाँ से भगाती है, तो वह सरकार दंड की पात्र है, वह व्यक्ति दंड का पात्र नहीं है। तो बंटवारा जिन लोगों ने किया वो यही चाहते थे। इसमें एक पैटर्न ये चलता है, एक बार आप दबाव बनाकर एक क्षेत्र विशेष को मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दीजिए, वो बन गया पाकिस्तान, बन गया बांग्लादेश। उसके बाद अब यहां से जाओ मत, यही रह जाओ। फिर क्या करो, उसको रोको, 50, 60, 100 साल तक, 2-3 पीढ़ी तक जनसंख्या बढ़ाओ। एक फिर मात्रा आ गई तो फिर तोड़ेंगे कश्मीर को, बंगाल को, केरल को और छोटे छोटे और स्थानों को। फिर ये 2-3 पीढ़ी रुक जाएंगे।
2-3 पीढ़ी रुकने के बाद ये धीरे धीरे, एक पूरी रोटी नहीं निकल सको तो टुकड़े टुकड़े करके उसको खाओ, यही इन लोगों की मानसिकता है। तो भारत का विभाजन इसमें पहला चरण था, और दूसरा चरण इसका 15 से 20 साल में ये क्रियान्वित करेंगे, चाहे जनसंख्या बढ़ाकर वोट डालकर कोई प्रणाली अपना ले, या हथियार उठाकर हत्या करके कोई प्रणाली अपना ले। आप देख लीजिए मनोज तोमर का जो हाल हुआ, मनोज तोमर ने जो नमाज पढ़ रहे थे, वो कब्जाधारी है, कोई उपासक तो था नहीं, कोई साधक तो था नहीं, कब्जाधारी लोगों को जो उसने उठाया मनोज तोमर ने, वहां पर क्या देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन का व्यक्ति पुलिस प्रशासन के संरक्षण में न्यायपालिका नहीं जा पा रहा है, तो वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा पुलिस वाला? उसके शरीर में भी तो खून ही बह रहा है, हड्डी ही है, चमड़ा ही है, कोई दधीची की हड्डी तो है नहीं उसके पास। स्वामी जी सुनिए, अगले शुक्रवार को पूरी सड़कें जाम थी। हाँ, अमित हाँ शाह की पुलिस है ना, वो तो सस्पेंड हुआ ही। और मैं एक हाँ। बात, एक सत्य वचन वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि आई एम प्रो हिंदू बट मेरा नाम लेके इज गार्बेज, और लिखा है कि ही इज मोस्ट एनोइंग पर्सन इन यूट्यूब। तो मैं कहता हूं कि जो, तो मैं एक छोटा सा जवाब ये दे दूं कि जो मानसिक गुलाम से ग्रस्त हैं, आज अगर राहुल गांधी कांग्रेस या विपक्ष इंडिया अलायंस कह दे कि मेरी सत्ता आएगी तो मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा, फिर भी ऐसे लोग उसको वोट देंगे। वो मानसिक गुलामी है 20% हिंदुओं की। और मेरा मानना है बाकी जो हिंदू का चेहरा लेके घूम रहे हैं वो भ्रमित हैं, और जो वर्तमान की राष्ट्र सत्ता है उसको वोट दे रहे हैं ये सोच के कि अगर इसको वोट नहीं देंगे तो हमें तो ही मुसलमान काट देंगे। ये डर है, हाँ ये बिल्कुल भ्रम है। बिल्कुल तो बिल्कुल कोई हिंदू बिल्कुल। स्वतः होकर के आगे नहीं आ रहा है। चलिए, अब इनके जवाब देने में लगेंगे तो हम तो बस गए काम से। हम, मेरा है कि हम हिंदू हैं, सनातनी है, राष्ट्रवादी हैं, बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी सत्ता की राजनीतिक व्यवस्था वाला देश चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों से बात करते हैं। अच्छा, अब काम की बात जो है, जो मेरे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी जी, और आपकी बात इतना प्रैक्टिकल हो कि लोगों के दिल तक घुसे। स्त्री पुरुष विभाजक कानून से हिंदू सनातनी परिवार और समाज टूट रहा है। किस तरह टूट रहा है बताएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, खत्म हो रही है। ये एक निरंतर प्रक्रिया बन गया है, कैसे रुकेगा? हिंदू सनातनी राजनीतिक व्यवस्था, क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? कोई पुरुष आयोग इसका समाधान हो सकता है? क्या करें, लेकिन टूट रहा है। मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द नेशन तबाह हो रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, क्या क्या सबने आत्महत्या की है। बात ऐसी है अनूप जी कि सनातन धर्म के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के संबंध को दो दृष्टि से परिभाषित किया गया है। एक है विवाह, दूसरा है व्यभिचार। एक निश्चित नियमावली के आधार पर स्थापित होने वाला स्त्री पुरुषात्मक संबंध विवाह है, और उस नियम के विपरीत जाकर करने वाला संबंध व्यभिचार है। इतनी बात महत्वपूर्ण है। अब विवाह जो संस्कार है उसमें स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का अनुपूरक बताया गया है, प्रतियोगी और प्रतिद्वंदी नहीं बताया गया है। जब तक स्त्री और पुरुष के मध्य अनुपूरक भाव नहीं आएगा कि मैं अपने पति की सहधर्मिणी हूं, मेरा पति हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है, या मेरी पत्नी हमारे शरीर का अंग है। आप महाराज पृथु का चरित्र देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या वर्णित करते हैं। अपनी पत्नी को ये अपना ही स्वरूप मानेंगे, अपना ही अंग मानेंगे। भगवती सीता जी का आप देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कि मैं भगवान की परछाई हूं, इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है। तो हम उतने महान तो नहीं बन सकते, किंतु उनकी जो आदर्श मर्यादा है उसका अनुकरण करते हुए सबसे पहले स्त्री और पुरुष को समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं है, दो हैं। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है, धर्म तो एकमात्र ही है, लेकिन ऐसा अगर मान्यता के दृष्टिकोण से भी देखें तो अर्धनारीश्वर अवतार यहीं पर हुआ है, सर्वत्र नहीं हुआ है। यहीं पर ऐसा है कि भगवान महादेव नीचे लेटे और उनके छाती पर पैर रखकर भगवती कालिका विराजमान है, और दोनों पूजनीय है समान रूप से। ये सनातन धर्म में हुआ है। लेकिन इसको इन्होंने क्या किया ना, पहले तो संयुक्त परिवार के होने से लाभ ये था कि अनुशासन बहुत मात्रा में बना रहता था। लोग संकोच से, मर्यादा से, बड़े बुजुर्गों के लिहाज से स्त्री पुरुष दोनों ही अपनी मर्यादा में रहते थे। कोई गड़बड़ भी हो जाती थी तो पारिवारिक स्तर पर उसका समाधान हो जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि अगर ये संघ बना रहेगा, परिवार एक संघ है, परिवार एक संस्था है, और परिवार केवल इस लोक के लिए नहीं, सनातन धर्म में परिवार परलोक तक के लिए ही योजित हो जाता है। इसीलिए मरने पर पिता के लिए, चाचा के लिए, दादा के लिए, दामाद, ससुर इत्यादि एक दूसरे रिश्ते से श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते रहते हैं। आज भी देखिए विदेशों में इतना आयोजन करके फीफा इत्यादि में और ओलंपिक में जो भीड़ नहीं होती, उससे अधिक भीड़ आपको श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष में, तीर्थों में हो जाती है। क्यों? क्योंकि परिवार हमारा केवल इस लोक के लिए नहीं अपितु तो अन्य लोकांतर से भी संबंध स्थापित करता है। और परिवार को तोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद क्या किया यहाँ पर, अब देखा कि चलो हम दो, हमारे दो
बच्चों को शुरुआत में मन में डाला जाने लगा। अभी एक मैं इसको जोड़ दूं, कोई जीडी गोयनका करके संस्था है, उसके कोई बच्चे के क्लास में मैंने देखा वो गोमांस खाने की प्रोत्साहन दे रहे हैं गोमांस खाने के लिए, कि गाय से दूध मिलता है और हम उसको खा भी सकते हैं। तो बचपन से जब ऐसी विकृति मन में डाली जाती है, हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो क्या पढ़ाया जाता था, संयुक्त परिवार से बहुत तनाव है, बहुत झगड़ा है, एकल परिवार सुखी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली बढ़िया है। लेकिन क्या हो गया इसके बाद, हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्राकृतिक रूप से प्रजनन का सामर्थ्य होने के बाद भी वह अपने उचित वंश की वृद्धि नहीं कर रहा है, उसको डर है कि खाएंगे क्या। जबकि विपक्षी आपका खाने के लिए नहीं मर रहा, वो तो आपके संपत्ति पर भी कब्जा करने के लिए तैयार है, आप ही के देश में बैठकर आप ही के जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार है। तो परिवार को समाप्त किया, एकल परिवार पर आए, फिर भी नहीं कुछ ज्यादा बिगड़ा। अब इन्होंने क्या किया, स्त्री और पुरुष के मध्य कैसे विभेद उत्पन्न हो इसका कुछ प्रयास किया। तो स्त्री क्या है, अगर उसको सही मार्ग मिल जाए, सही मार्ग मिल जाए तो नारायण का द्वार है, गलत हो जाए तो नरक का द्वार है। तो नरक जाने में प्रवृत्ति अधिक बनती है कलयुग में ना, क्योंकि कलिष्ठ कलह प्रिय, कलयुग लड़ाई कराने में बहुत आनंद लेता है, रुचि रखता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून लाए गए। अच्छा, व्यभिचार में जिनका मन एक बार लग गया, वो मर्यादा जहां एक बार टूटी वो बार-बार टूटती रहती है। तो नेताजी, वकील साहब, जज साहब, ये सब जो बैठे रहते हैं, ये एक एक चमड़ी के एक एक इंच का सौदा करके बैठे रहते हैं कि किससे कितने एलुमनी दिलाएंगे तो हमको कितना कमीशन मिलेगा। जानते सब है प्रक्रिया, समस्या क्या है कि बोलते नहीं, क्योंकि जो गलत है वो फिर अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आपको फंसा देगा, ये विडंबना हो जाती है। तो भारत में ऐसे कानूनों को लाकर महिलाओं को बल नहीं दिया जा रहा है। अच्छा बताइए, जो बहू सास पर केस कर रही है, ननद पर केस करे, तो क्या वहां स्त्री वो नहीं है, उसकी सास, उसकी ननद, उसकी भाभी स्त्री नहीं है? यहाँ पर स्त्री और स्त्री को शत्रु बनाया गया, स्त्री और पुरुष को। भारत को एक सामाजिक सभ्यता से नीचे गिराकर नर और मादा से भरे हुए जन समुदाय वाला देश बनाने के लिए तुले हुए हैं। मनुष्य केवल नर और मादा नहीं है, उसमें बहुत सी संवेदनाएं हैं, बहुत सी भावनाएं हैं, बहुत सी नियमावली हैं, बहुत सी मर्यादाएं हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में वेश्यावृत्ति नहीं होती थी, वेश्यालय नहीं होते थे, सदैव सब कुछ है, लेकिन उसकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या स्थान होना चाहिए, और सभ्य समाज में उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, इसका एक निश्चित नियम था। अब क्या हो गया, घर घर देखिए रील बना बनाकर अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां नाचने लग गई। ये आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे महिलाओं को, आप देश को एक अघोषित वेश्यालय की ओर बढ़ा रहे हैं। अब जो स्त्री और जो पुरुष दोनों विवाह के साल 2 साल के बाद झगड़ा लड़के चले गए, उनके मन में बदला लेने की भावना आएगी, कोई हत्या करने जाएगा, कोई वेश्यावृत्ति में चला जाएगा। एक पूरे देश को हिंसा और व्यभिचार के कीचड़ में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा कौन कर रहे हैं, जो स्वयं व्यभिचारी, जो स्वयं हिंसक है, जो व्यक्ति स्वयं वेश्यावृत्ति कर रहा है या उससे पैसा कमा रहा है। इतने अनाथालय आप देख लीजिए, उन अनाथालयों में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका यौन शोषण करने कौन जा रहा है, हम और आप नहीं जा रहे। यही प्रशासन से जुड़े लोग, नेतागिरी से जुड़े लोग, न्यायपालिका से जुड़े लोग, आयोगों से जुड़े लोग, जिनके जिम्मेदारी थी कि इनकी रक्षा करते, इनका पोषण करते, वही इन्होंने अनाथालयों को वेश्यालय बना रखा है। और यही लोग जब कानून बनाने और लगाने आएंगे तो कितने निष्पक्ष होकर ये समाज की वृद्धि के लिए विकास करेंगे। ये तो एक गुलाम बनाने के लिए लगे हुए हैं। बदलाव बदलाव कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? इससे पहले, इसका जवाब देने से पहले एक मैं बता दूं, आपकी आपने जो कही है उसको सेकंड कर देता हूं मैं। 1951 में 1947 में तो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ और ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध ये मिला के भारत में जो बच गए थे, उस समय ईसाई तो गिनती के कुछ हजार में थे, 92% थे, और 7% जो थे वो थे मुसलमान 1951 में। देखिए, ध्यान रखिए, 7% मुसलमान जो 1951 में थे, 2011 में जनगणना के बाद 2011 उसके भी हो गए 12 साल, उनकी जनसंख्या हो गई 14%, दुगुना। और जो 92% जो थे वो घट के हो गए 79%, बाकी अन्य। तो ये डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ, एक कौम, एक जो मुसलमान लोग थे दुगुने हो गए, और हिंदू, सिख और बौद्ध लोग जो है 20% कम गए। तो जाहिर है कि हमारे दो से लेके इमरजेंसी के टाइम में जो नसबंदी अभियान चला था और जो पकड़ के चला था, वो सब किसने माना? जिसका देश है। पूरी दुनिया को अपनी जमीन मानता, उसने नहीं मानी।
और ये नहीं जब हुआ। मैं कह दिया हूं तो आप इसका जवाब दे दीजिए पहले कि बदायूं में जो 2 बच्चों की हत्या हुई है, जिसे एक हम्म। वो जावेद नाम के वो पीयूष को, और ये इसका आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी इसमें वो प्राथमिक दोषी मैं, हत्यारा तो है, उसने काटा। ये हाँ, क्या दोषी कौन है? माइंडसेट है कि क्या है? दोषी, प्राथमिक दोषी मैं हिंदू को ही मानता हूं, क्योंकि सनातन धर्म ने जब स्पष्ट कहा है कि वृक्षों से उठना बैठना संसर्ग करना बंद करो, आप शास्त्र को अगर छोड़ेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता केवल कहने से नहीं होता अनूप जी। धर्म की आप रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म कहाँ स्थित है? धर्म पुस्तक में आपको स्थित नहीं स्वामी जी मिलेगा, वहां से एक बार आपको। और दोहराइए, एक बार और दोहरा दीजिए कि इसका पहला दोषी हिंदू है और क्यों है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं इसका पहला दोषी हिंदू इसीलिए है क्योंकि हिंदू वो तब है जब वो धर्मशास्त्र के अनुसार चले। जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाए वो अधर्मी हिंदू नहीं हो सकता है। वो फार्म में रिलीजन में हिंदू लिख रहा है वो अलग बात है। और धर्म जो है वो आपकी रक्षा तब करेगा जब धर्म की आप रक्षा करेंगे। और धर्म की रक्षा कैसे होगी? आचार प्रभवो धर्म, अपने आचरण में धर्म की मर्यादा का पालन करने से ही धर्म सुरक्षित रहेगा। और एक बार वह सुरक्षित रहे तो आपकी वह रक्षा करेगा। आपको जब धर्म ने कहा वृक्षों पर विश्वास मत करो, आपको जब धर्म ने कहा वृक्षों को अपने यहाँ आने जाने मत दो, वृक्षों के साथ किसी प्रकार का कोई नाता रिश्ता मत रखो, आपने धर्म की बात मानी नहीं मानी? अब आप तो गए हैं पागल कुत्ते के पास, वो तो काटेगा। पागल कुत्ते से दूर रहो, उसको नियंत्रित रखो, उसको किनारे रखो, ये तो आपने नहीं माना। आप गए हैं गले लगाने, अब वो काट लिया तो प्राथमिक दोष तो आपका हुआ और द्वितीय दोष उसका हो सकता है। द्वितीय दोष में मैं उसको मानूंगा। लेकिन हिंदू अगर स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है तो पहले उसको खतरा समझना पड़ेगा। और हिंदू अगर स्वयं इनको अपने घर में घुसाता रहेगा तो ये अपनी प्रवृत्ति थोड़ी छोड़ेंगे। उसको वहां 2 बच्चे नहीं दिख रहे, उसको वहां 2 काफिर दिख रहे हैं जिसका गला काट देने से उसको 72 हुर मिलने वाली है। आप उसकी मानसिकता में घुसकर जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। धर्म मर्यादा से भटकने वाला हिंदू ही अपने ऊपर आने वाले ऐसे संकटों में प्राथमिक दोषी होता है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। म्यांमार के बौद्ध संत हैं बिराथू। हम्म। बिराथू का कहना, जितने भी रोहिंग्या मुसलमान भारत में हैं उनको, उन्होंने क्या किया था, कुछ बौद्धों को और बौद्ध स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया था, उनके सामने गाय काटी थी और कुछ बंदूक उंदूक से लेकर के जब वो ताकत में थे कुछ बौद्ध संतों को मार दिया था, परिवार वालों को। तो ये अच्छा। बिराथू वहां उठ खड़े हुए थे और ये वहां के म्यांमार के जेल में थे 12 साल, अब फिर छूट के आए हैं। लोगों ने माना कि हम्म। बिराथू जो है सही है। बिराथू ने जो हाँ। आंदोलन किया, वहां से रोहिंग्या मुसलमानों को, एक जगह है 2 स्टेट है वहां से भगाना शुरू किया। सबके सब बांग्लादेश के थ्रू भारत में आए हुए हैं और अभी हाँ। इंडोनेशिया तक गए जिनको कि भगाया गया। तो इसी हाँ। बिराथू का कहना है कि हम बहुत ही शांति प्रिय हैं, हाँ। लेकिन हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, लेकिन पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। अच्छा अच्छा। हाँ। वो पागल कुत्तों वाली हाँ, शब्द आप लेके ना, हमें याद आ गया। और अच्छा। जबकि यहाँ भारत में जब इस तरह की हंगामा होने लगे तो एक कैंपेन चला था ट्विटर पे कि हे ईश्वर हम्म। हमें एक बिराथू दो, योगी से काम नहीं चलेगा, हमें बिराथू दो, है ना। आपको मैं बताऊं, हिंदुओं की जो समस्या मैं आपको बता रहा हूं, विरासतों को आदर्श मानने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, अपने देश में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसने जो उचित था किया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में आप चंड प्रद्योत का उदाहरण लें, जो क्षेमक के पुत्र थे, चंड प्रद्योत ने मृक्षों का ऐसा संहार किया कि नाम प्रद्योत से चंड प्रद्योत पड़ गया। हमारे यहाँ महाराज सगर का जो उदाहरण लिया गया है, वो सगर महाराज समस्त मृक्षों से भारत को हटा चुके। आज के आधुनिक काल में राजाओं में गिने तो राजा विक्रमादित्य, राजा शालिवाहन इत्यादि या स्कंदगुप्त इत्यादि ने मृक्षों को दूर भगाने के लिए बहुत सुदृढ़ योजना और ठोस काम किया है। हमें भी अपने पूर्व के शासकों से, आचार्यों से ऐसी व्यावहारिक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। लेकिन क्या लाभ हुआ? उस समय के वे शासक इसीलिए सफल हुए क्योंकि एक तो प्रजा स्वयं में शास्त्रों के अनुशासन को स्वीकार करती थी, और दूसरे वो राजाजन स्वयं को सर्वोपरि नहीं मानते हुए धर्म को सर्वोपरि मानते थे। अपने अनुसार धर्म नहीं चलाते थे, धर्म के अनुसार स्वयं को चलाते थे। इसीलिए मृक्षों से लड़ने में सफल हुए। दो दो उदाहरण देके एक सवाल करता हूं। एक थे कर्नाटक के लिंगायत संत। तो हाँ। कर्नाटक में 17% जो आबादी है, जनसंख्या है, वो लिंगायत की है। हाँ। तो वो उनकी वेशभूषा, पूजा पद्धति सब हिंदुओं जैसी है। मैं अंदर में तो गया नहीं कभी, लेकिन नहीं फिर नहीं, मैं एक लिंगायतों पर मैंने काफी अध्ययन किया है।
लिंगायत हाँ, भी तो सनातन अभी धर्म के हिस्सा है, मैं पाशुपत उस मत में सवाल आता है। के गिर्द में ही हूँ, तो आपसे हाँ। सवाल कर दूं। मेरा सवाल ये है कि उसमें लिंगायत संत थे शिव मूर्ति मुरुगा शरणारू, ठीक है। अच्छा। तो वो जिस मठ के संत हैं उसमें जो जिसको मुखिया बनना था, मठाधीश बनना था, उसने शादी कर ली, प्रेम कर ली, तो ये बने। हम्म। तो जब बाद में बड़ा हुआ तो मतलब शादी करके आया, तो चूंकि मठ का तो कभी चीफ बनने वाला था, तो उसको और कोई हम्म। जिम्मेदारी दी गई वहां अच्छा। छोड़ते। अब क्या हम्म। हुआ कि पोक्सो एक्ट के तहत हम्म। इस शिवा मूर्ति मुरुगा शरणारू पे हम्म। दो लड़कियां खड़ी हुई। वो किसी एनजीओ के पास गई, एनजीओ ने केस किया और उन्हें जेल की सजा हुई, वो जेल गए, ठीक। तब गए जेल जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लिंगायत के वोट से थी, इसीलिए कि इसने अमित शाह ने कह दिया था कि हम लिंगायत को एक अलग कल्ट का दर्जा दे देंगे, हिंदुओं से भी अलग। हाँ, ठीक उस है। पर हमने ये जो अलग धर्म की बात थी, उस पर मैंने एक लेख लिखा था कि लिंगायतों को हिंदू धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, वो उसके अभिन्न हिस्सा है। हाँ, वो अलग बात कर लेंगे। तो सहमत अभी किया जो था। सवाल कर रहे हैं, तो देखिए अब इनको क्या हुआ, 2021 में ये गए 2017-18, खैर एक्यूरेट टाइम नहीं लिखा ने हमने। उनको हाँ। मिला बेल, बेल मिला, पोक्सो हम्म। में बेल मिला, बहुत बड़ी बात है, और 4 घंटे के अंदर फिर हम्म। गिरफ्तार कर लिया, ओहो। क्योंकि वो 2 केस था। हाँ। अब है कि और दूसरे संत हैं, हम संत शिरोमणि आसाराम बाबू कहते हैं, जिनको की 2 लाइफ टाइम का इसी पोक्सो केस में सजा हुई पड़ी है। और सब जानते हैं कि जो तथ्य है उसमें कहीं से भी दुष्कर्म नहीं है। यहाँ तक कि हम्म। उस पर भी शक है कि ये बच्ची कभी उससे मिली भी कुटिया में जाके, हो वट एवर। अभी 86 साल के हैं। सवाल ये है कि अब जब जेल में जाएंगे, एक संत हैं अनिरुद्धाचार्य हैं कि क्या है, वो जेल गए हैं वहां प्रवचन करने। तो जितने भी वहां कैदी हैं उसमें बहुत सारे हैं जो 18 साल के, 20 साल के हैं, और प्रेम किया, पोक्सो लग गया और जेल में है। तो हाँ। पोक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल एब्यूज जो कानून है, उसका प्रयोग संतों और बृहद रूप से पुरुषों के अपराधीकरण का कानून है। बिना सबूत के गिरफ्तारी का कानून है, लेकिन जब कोई मजबूत ताकतवर आदमी होता है तो कानून बदलता भी है। तो हाँ। ये स्त्री सशक्तिकरण है या सत्ता में बैठे हुए लोगों को दबाने का औजार है जो कमजोर हैं, जिनसे खतरा है, भुगतता है आम पुरुष संत समाज। देखिए अनूप जी, बात ऐसी है कि सरकार ने ये जो पोक्सो है वो तो बाद में लाया, उससे पहले 2005 में। जो, हाँ, उससे पहले ही इसकी भूमिका तैयार कर दी गई। कोई भी कानून स्वतंत्रता नहीं रखता है, उसके आगे पीछे बहुत से कानून लगे रहते हैं। सबसे पहले ये, अच्छा लगेगा कि इस पर ये कानून जो नाबालिग किससे भ्रमण करे, यही मूल मुद्दा यही है कि नाबालिग से संबंध बनाने वाला इसके ये अंतर्गत है। कानून नहीं नहीं, लेकिन इसमें संबंध तो बात दूर ये, की हो गई, गलत बैड टच भी जोड़ दिया उसमें। अच्छा उसमें गुड अच्छा टच बैड टच भी जोड़ अच्छा। दिया। ये ठीक ऐसे ही है। ओहो। हाँ। जबकि अब दंपति में जब जब भी हम विवाह करते हैं तो उसकी तो 3 फैक्टर हैं कि सहमति है, सहवास है, संतति है, सामाजिक निर्माण है। तो इस हम्म। सामाजिक निर्माण में, सहवास में, संतति में, और हम तो कहते हैं कि जिनके 15 बच्चे हैं, जिन लोगों के, उनकी पत्नियां ने भी कभी कहा होगा कि आओ अभी मेरा सहवास का हृदय है, मन है, कहा होगा क्या हम्म। कभी? तो वो कभी कानून बना के ला रहे हैं, स्त्री पुरुष विभाजक कानून बना के ला रहे हैं कि अगर सहमति नहीं है, अगर पत्नी ने कहा कि हमारी सहमति नहीं थी, तो वो कुछ और, मतलब इट विल बी ए काइंड ऑफ बलात्कार टाइप का हो गया कर देंगे। रेप। हाँ। तो वैवाहिक पोक्सो से लेके बलात्कार वहां तक कर दो देंगे। दो सवाल थे मेरे पास, दोनों जुड़ गए, अब आप जवाब दीजिए। हाँ, बात ऐसी है कि इसमें वो संबंध बनाने के लिए क्यों तत्पर होगा, अगर उसको बहुत ज्यादा स्तंभित करके रखा जाए। एक तो सबसे पहले एकल परिवार से ऐसा हुआ कि बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन समाप्त हो गया। दूसरी समस्या ये हो गई कि आपने विवाह की आयु निर्धारित कर दी। हमारे सनातन धर्म में विवाह एक अलग संस्कार है, गर्भाधान एक अलग संस्कार है। शास्त्रों का जहां तक हमने अध्ययन किया, भगवती सीता जी का जब विवाह हुआ था, उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी। षोडवर्षां चैव मैथिली, भगवती मैथिली का विवाह 6 वर्ष की अवस्था में हुआ, स्कंद पुराण इत्यादि के अनुसार। और भगवती सीता जी का जो बालक है, जब प्रसव उनका हुआ, जब बच्चा हुआ, तब वो कितने वर्ष की थी? भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के अनुसार वे 33 वर्ष की थी। तो अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति विवाह की और गर्भाधान की जो मर्यादा है, जो भेद है, उसको समझते हैं।
यहाँ पर क्या किया गया, पहले कह दिया गया तुम इतने वर्ष तक विवाह नहीं कर सकते, हिंदुओं के लिए मान्य हो गया, बाकी लोग तो जो करना है करते ही रहते हैं। उससे क्या हो गया, और उसके बाद भी सह शिक्षा के आधार पर मैं आपको एक बात इसमें जोड़ दूं, सह शिक्षा का दुष्परिणाम क्या हो गया। आज तो बहुत तकनीक आ गया, फोन मोबाइल ये सब व्हाट्सएप चैटिंग सब चल रही है। 1930-32 के समय पंडित कालूराम शास्त्री जी के माध्यम से एक हिंदू नाम की पत्रिका छपती थी। अब वो हिंदू नाम की पत्रिका का वो अंश मेरे पास अभी है, उसमें बताया गया है कि 1930-32 के ही आसपास कलकत्ता के किसी कॉलेज में लड़के लड़की साथ में पढ़ते थे और उनके छात्रावास में जब छापामारी की गई तो आपत्तिजनक यौन सामग्री आप मिलने लगी। क्यों? आज नहीं, अरे बताए हमारे नानी दादी परनानी की पीढ़ी की जो स्त्रियां होंगी, जो पुरुष होंगे, उनमें भी। एक हाँ उदाहरण दे देता हूँ, एक उदाहरण जी। देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के। हमारे जो राष्ट्रीय गीत लिखे हैं रविंद्र ठाकुर जी, हाँ उन्होंने बनाया था आजीवन ब्रह्मचर्य संस्था, जितने अच्छा। विधवा और विधुर लोग थे, आजीवन ओहो, ब्रह्मचर्य संस्था बनाया सामाजिक उत्थान के मतलब लिए। ये जो उस विधवा समय का है, टिंडर जो था, विधुर है, उसके हैं। हाँ, उस समय सुनिए का ना। टिंडर था वो। हाँ, तो क्या हुआ, 1 साल के बाद उन्हें वो संस्था खत्म करनी पड़ेगी कि मोस्ट ऑफ द वुमेन वर प्रेग्नेंट, ओहो। वो गर्भवती हो गई थी। तो हाँ उन्होंने संस्था बनाई, तो साथ रख दिया सबको। तो ये तो हाँ है, लेकिन अब उसके अलावा मुझे कहता है कि जब धर्म ज्ञान और संस्कार और गुरुकुल की संस्था जैसी बातें होंगी, बचपन से सिखाया जाएगा, तो उसका वो इलाज हो सकता है। खैर, हम अपने सवाल पे आ जाते हैं, स्त्री पुरुष विभाजन कानून पे आप बात कर रहे थे। हाँ, तो इस विवाह हमने कहा कि उसके बाद क्या हुआ कि एक तो आपने उचित, जब जिसमें हार्मोन बढ़ने का समय है, जिस समय एक किशोरावस्था आती है, उस समय व्यक्ति अपने आप को दुनिया का राजा समझता है। किशोरावस्था से सब गुजरे हैं, उस समय व्यक्ति दुनिया को अपना गुलाम समझता है, मैं ही शासक हूं ऐसा मानता है, और उसको लगता है कि मैंने दुनिया के सभी अनुभव, संसार का सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस स्थिति में स्त्रियों का, पुरुषों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी स्वाभाविक है, और अगर मर्यादा से भटके तो संबंध भी स्वाभाविक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो लड़कियां केवल शारीरिक तृप्ति के लिए पुरुषों की ओर देखती हैं, वो तो 10 जगह संबंध बनाएंगी, उनसे पैसा लेंगी, पैसा नहीं दो तो तुमको ब्लैकमेल करेंगे। और वो लड़का भी, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको जहां तक जानकारी है, ज्योति पांडे जी इत्यादि का मैंने कुछ साक्षात्कार देखा था, तो ये पता चला कि इसमें लड़कियों के लिए दंड का कोई हिसाब है नहीं, इसमें नहीं लड़कों नहीं, को ही बिल्कुल फंसाने नहीं, के लिए किए हुए। बिल्कुल नहीं है। और अभी अमित शाह जी ने 3 कानून बनाए हैं, है ना, हाँ जो हाँ अंग्रेजी में था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया, हिंदी ट्रांसलेशन कर अच्छा। दिया, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि फॉल्स प्रॉमिस, मतलब आप हम्म, झूठा वादा करके अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ये हाँ नॉन बेलेबल है, 10 साल तक की सजा है, ठीक, और गिरफ्तारी है, हाँ नॉन बेलेबल है। तो हाँ ये ये जो है, सर बात करता हूं थोड़ी देर में। ये जो है कानून, उसका सीधा मतलब ये है कि आप ऑफिस में बॉस हैं, वहां भी लगेगा। फॉल्स हम्म, प्रॉमिस करके शारीरिक संबंध, सिर्फ वैवाहिक के लिए नहीं। हम लोगों ने हाँ हाँ सोचा कि शायद ये वो वो जो मुसलमान लोग नाम बदल करके और विवाह कर लेते हैं और फिर हाँ ये होता है, उसके लिए बना कानून, लेकिन नहीं, ये पूर्ण हाँ समाज को तबाह करने का कानून है। आप किसी भी, कोई भी स्त्री कह सकती है इसने हमसे गलत वादा किया था, तो इसका मतलब है कि वो स्त्री को कमोडिटी बना दिया। ये कानून कह रहा हाँ है कि बिल्कुल। स्त्री अपना शरीर बेच सकती है लालच में आके, लोभ में आके। तो बहुत 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 गंदा कानून बना दिया है। तो क्या करना चाहिए अब, जाके नोटरी से अनुमति लेके एफिडेविट करवा के लाना चाहिए कि देखो मेरा वादा सच्चा है, क्या मैं अब तुम्हारे साथ प्रेम कर सकता हूँ, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए इन लोगों को? जो कुछ एकांत का लोगों ने करना विषय शुरू है, कर दिया है। पति पत्नी का संबंध एकांतिक विषय है। अभी मैं पक्षी राजतंत्र का अध्ययन कर रहा था, उसमें वर्णन है पति पत्नी के मध्य के एकांतिक प्रेम को जो सार्वजनिक करता है वह भी व्यक्ति दंड का पात्र हो जाता है। और यहाँ पर जो इस प्रकार का, अगर कोई अपनी पत्नी से भी अगर करना चाहे और पत्नी को अगर कोई व्यक्ति अगर भ्रमित कर दे, तो वो तो कह देगी कि इसने जो हमारे कंसेंट के बिना और हमारे साथ धोखा कर दे दिया, झूठा वादा करके हमारा शोषण कर लिया, ये प्रवृत्ति बन जाएगी। बात ऐसी है कि ये सभी व्यक्ति चाहते हैं, पहले भी आप देखें कविता कृष्णन ने एक आंदोलन किया था कि भारत में फ्री सेक्स लागू किया जाए, कोई भी व्यक्ति किसी से भी संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाए, ऐसा उसने, एक कविता कृष्णन ने कहा था। हमने उसको कुछ गालियां दी तो लोगों ने कहा कि निग्रहाचार्य गाली देते हैं।
अब उसी बात को धीरे धीरे किसी विचारधारा का बीज बोया जाता है, उसकी विकृति का बीज बोया जाता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही कानून आएंगे कि पुरुष स्त्रियों से दूर जाने लगेंगे, स्त्रियां व्यभिचारिणी होने लगेंगी, तो इनको मार्केट में एजेंट मिलने लगेंगे अपनी यौन तृप्ति के लिए, और कोई इसमें कारण नहीं। ये दिल्ली की, अब वो राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं स्वाति मालीवाल। हाँ, वो महिला आयोग की 8 साल 10 साल तक रही थी, जब तक जैसे केजरीवाल की सरकार जितने दिन रही वो रही। हाँ, महिला आयोग हाँ, की चेयरपर्सन रही। अब शायद अच्छा, उनको राज्यसभा के मेंबर नियुक्त किया है। उनकी ताकत क्या है मालूम है? उनकी ताकत ये है कि वो मंच से कहती हैं कि मेरा पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और हमने तलाक इसलिए लिया कि मतलब उन्होंने एक पॉलिटिकल आदमी से ली थी, शादी की थी, उनका तलाक हो गया। तो पर्सनल लेवल पे हाँ, मैं नहीं जाता। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट में आने लग गया है कि हम कहते हैं कि अच्छा पिता ने यौन शोषण कैसे किया भाई? तो कैसे किया? 7-8 साल के थे, मेरे को बाल पकड़ के खींचा, पटका, मारा। मतलब कि अर्थ को अनर्थ करने में, मतलब जो पारिवारिक व्यवस्था में जो दंड विधान है बच्चों को अनुशासित करने के लिए, उस सब को भी ये लोग लैंगिक शोषण से जोड़ के देखने लग गए हैं। अरे बहुत विभत्स स्थिति बन गई है समाज की। मुझे थोड़ा कहने में, हालांकि मुझे क्या संकोच है, श्रोता अपना समझ लें। हम लोगों का जो शरीर है वो जन्म के समय ही माता के शरीर से अलग हो गया था, ये बीच में फंस गए, इसीलिए लिंग और योनि की इतर के विषयों पर इनका ध्यान ही नहीं जा पा रहा, हर चीज को वहीं पर सर्वर उनका वहीं अटक गया है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि मनुस्मृति के बारे में क्या ख्याल है? भारत का संविधान होना चाहिए ऐसा? मनुस्मृति भारत का नहीं, संपूर्ण मानव मात्र का संविधान, इसीलिए मनु शब्द से ही मानव बना, मनु से ही मनुष्य बना। जो आदम की संतान है वो तो अलग समझ लें अपना हिसाब, लेकिन जो स्वयं को मनुष्य, ये मानवाधिकार आयोग वाले पहले जूता मारने योग्य है, अपना नाम बदलें। इनको शब्द और शब्दार्थ का ज्ञान नहीं है। ये मनु के पहले बात, ये मनुस्मृति को जब मानते नहीं तो किस औकात से स्वयं को मानव कहते हैं, किस अधिकार से स्वयं को मानव कहते हैं? मानवाधिकार आयोग का नाम बहुत फर्जी है, और फर्जी नाम के कारण ये लोग फर्जी काम कर रहे हैं। सारा काम दानव का करना है तो मानव क्यों नाम रखे हो तुम? तुम्हारे जो है सो नानी दादी अम्मा मौसी सबके जो है सो पर लग जाते हैं जब कोई सनातन धर्म से संबंधित विषय आता है। जब आतंकवादियों का संरक्षण करना रहता है तो तुम्हारा अग्निवेद जागृत हो जाता है। मनु महाराज के अनुशासन को नहीं मानते हो तो मानव कहलाना बंद करो, वो उनके नाम का कॉपीराइट है। आप स्वयं को मानव नहीं कर सकते यदि आप मनु के सिद्धांत की अवमानना करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप भारत के नागरिक हैं और आप जाके पाकिस्तान को गुप्त सूचना दे रहे हैं, तो आप तो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वैसे मनु महाराज के नाम पर आपने आयोग बना रखा है और मनु महाराज के सिद्धांत की अवमानना कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में मनुस्मृति क्या कहता है? देखिए वहां तो विवाह के बहुत से प्रकार वर्णित हैं। स्त्री का कहां पर धनात्मक अधिकार है, कहां पर दंडात्मक अधिकार है, स्त्री के साथ दुराचार करने वाले के लिए क्या दंड है, वो तो बहुत सारे विषय हैं उसमें। लेकिन अन्याय इत्यादि कहीं बात है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात भी मनुस्मृति इत्यादि के ही सिद्धांत से अनुकरणीय है। और यह भी अनुकरणीय है कि न स्त्री स्वातंत्र अर्हति, दोनों बातें शास्त्र में। स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात भी है, और स्त्री पूजनीय है, सम्माननीय है, ये बात भी है। लेकिन कैसे परिप्रेक्ष्य में, इस पर चिंतन मैं 2 शब्दों में व्यक्त करूंगा। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, रक्षा करने के लिए उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि आप उसको कड़ी बीड़ी लगा के गुलाम बना के स्लेवरी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिता कुंवारेपन में रक्षा करता है, जवानी में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र इत्यादि रक्षा करते हैं। उस स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है जैसे पतंग में रस्सी बंधी है, वो स्वतंत्र नहीं है। अगर उसको काट दिया जाए वो पतंग कभी नहीं उड़ पाएगी, वो जमीन पर गिर जाएगी। उसकी उड़ान ही इसीलिए है क्योंकि वो रस्सी बंधी हुई है। इसीलिए पिता रूपी रक्षक, पति रूपी रक्षक, पुत्र रूपी रक्षकों से युक्त होकर स्त्री की शोभा है, उसकी सुरक्षा है, उसका सम्मान, उसकी अभिवृद्धि है। ये भाव है वहां। कहीं भी शास्त्र में, यहाँ तक कि अब बाकी संप्रदाय भी इसको मानते हैं, लेकिन हम लोग शाक्त परंपरा में हम तो विशेष करके कहते हैं कि कुसुम से भी, पुष्प से भी स्त्री को न मारे। लेकिन हाँ ये बात भी है कि अगर उस स्त्री ने संपूर्ण समाज को ही रसातल भेजने की ठेकेदारी दे रखी हो, ताड़का पूतना इत्यादि का वध करने के लिए ही भगवान आए थे, और सबरी, अहल्या, द्रौपदी जैसी स्त्रियों का उद्धार करने के लिए भी भगवान आए थे। अधर्म और धर्म जेंडर नहीं देखता है, वो एक मानसिकता पर आश्रित है।
ये लोग जो आज की तारीख में, वो कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम मनुवादी हो, है ना? हाँ तो गर्व और से ये मनुवादी है। मनुवादी के खिलाफ आजादी जैसे नारे लगते हैं। तो क्या चाहिए आजादी? महाराज मनु ने सबको मानव बनाया, सबको अनुशासित किया, सबको धर्मानुसार चलने की राह दिखाई। यही उनका काम है, यही उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपना कर्तव्य किया, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। अब तुम अगर सुअर कुत्ते बिल्ली के योनि में हो, क्योंकि मनु तो मान नहीं रहे हो, तो साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही, न सिंह पूछ नहीं है, लेकिन हो तुम पशु। तो अगर तुम पशुता का प्रसारण करना चाहते हो तो सभ्य समाज तो उसको स्वीकार करेगा नहीं, अपितु समयानुसार तुमको दंडित करेगा विकृति फैलाने के आरोप में। तो यहाँ पर मनुष्य तो वो है कि पशु पक्षी का भी रमण हो रहा हो तो थोड़ा नजर हटा लेते हैं कि चलो उनका प्रेम चल रहा है, उधर नहीं देखना चाहिए। एक सामान्य शिष्टाचार की बात मैं बता रहा हूँ। पशु पक्षी का भी रमण मनुष्य नहीं देखना चाहता। यहाँ तो जो मनुवाद से आजादी चाह रहे वो जेएनयू में जाके क्या क्या कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड तो सही शब्द हो गया, क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष है सबके सामने। पूरे भारत में अभी पिछले 2-3 वर्षों में ओटीटी पर देख लीजिए, रील्स पर देख लीजिए, जितना अश्लील चित्रण किया जा रहा है वो किसकी देन है? मनुवादी से आजादी की ही देन है। जो व्यक्ति मुख में और लिंग योनि में भेद नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति ही भगवान मनु के संविधान से आजादी चाहेगा। और एक बार वह आजाद तो मन से हो ही गया है, वो तो अस्खलित हो गया, वो तो पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन वो क्या चाहता है कि अगर मैं इस प्रकार से भ्रष्ट हूं तो सामने वाला क्यों नहीं है, उसको भी अपने अनुसार भ्रष्ट करो। ये पहले से भी होता आया है। भगवान मनु के सिद्धांत की अवमानना करने वाले व्यभिचारी गण, दुराचारी गण पहले भी हुए हैं, स्वैरवर्तिनी स्त्रियां पहले भी हुई हैं, पहले भी इस प्रकार का दुराचार होता आया है। लेकिन सभ्य समाज उसको न तब स्वीकार करता था, न अब स्वीकार करेगा। भविष्य में एक व्यक्ति भी अगर सनातन धर्म के अनुसार रहने वाला बचेगा तो वो उसको गलत ही मानेगा। उसमें एक अलग तेजस्विता होगी जो दूसरे में संभव नहीं। स्वामी जी, हम एक अलग सेशन रखेंगे इस मनुस्मृति पे, और उसमें बात करेंगे डिटेल। इसको यहाँ रोकते हैं, क्योंकि ये जब बात करने लगेंगे तो 1 घंटा हाँ चाहिए पूरा, ये ज्यादा भी चाहिए। नहीं नहीं, तो आप वो कहिए तो ये मैं मनुस्मृति लेकर बैठूंगा अगली बार। आप श्लोक बताते जाइए, मैं समीक्षण करते जाऊंगा कि क्या प्रसंग है, उसका क्या नहीं, अर्थ वो है। आप ही मेरे बताइए पास यहाँ ध्यान से। मनुस्मृति के 60 टीकाएं हैं। मैं अपनी उम्र के 60वें साल में जाने वाला हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने चारों वेद का सकल आज से 5 साल पहले देखा। 55 साल अच्छा। की उम्र में मैंने, हम्म। 45 साल की उम्र में जब आया तो मैंने पढ़ी वो अपना सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के, और जो अच्छा, जबकि हमारे यहाँ संस्कार में रामायण दी जाती है हर बेटी को विवाह के समय में, तो हमारे हाँ घर में मिथिला भी के था। अब इधर हम्म। आके मैंने पढ़ना शुरू किया है अमेरिकन लिटरेचर, वो इंग्लिश। वो क्या हुआ कि सीबीएस की नौकरी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान घूमो, बड़ा आदमी खुद को मान लिया। पता चला कि हम तो हिंदू भी नहीं रहे, हम तो कुछ रहे नहीं। हमारे बच्चे जब भी सब बड़े हो गए हैं तो अपनी अपनी जगह पे हैं, तो लाइब्रेरी खोज रहे थे किताबें, तो कहते हैं कि पापा आपके पास तो वो हमें मिला नहीं, वो क्या कहते भगवत गीता, 4-5 कुरान मिल गया है। अरे तो मैंने कहा वो मैं पढ़ता था, इसीलिए पढ़ता था कि मेरे को जानना था कि इतना क्यों है। तो अपनी नहीं पढ़ी, नहीं समझे, जिसे हम बने हैं, जिसे हम हाँ रचे हैं, जिसे हम बसे हैं, जो हमारी नसों में है, जो हमारा मनु है, हम वो नहीं बने, और हमको जिसे खतरा है उसके बारे में पढ़ने लग गए। तो ये गलती हुई। अब आने वाली नस्लों की ना हो। अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी, ढंग से बताइए कि हाँ। क्या भारत स्वाभाविक रूप से हिंदू सनातनियों का घर नहीं है दुनिया में जहां भी है, खास करके जब बंटवारा हो बिल्कुल। गया तो? कैसे नहीं है, भारत का बंटवारा हो चाहे न हो, मैं तो शास्त्र के अनुसार यह मानता हूं, गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। चाहे वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता हो, या बांग्लादेश के नाम से जाना जाता हो, या तिब्बत के नाम से जाना जाता हो, वो भारत ही है। वहां पर रहना भारतीयों का प्राकृतिक अधिकार है, सनातन धर्मियों का प्राकृतिक अधिकार है। और सनातन धर्म के अनुयायियों को चाहिए कि इन क्षेत्रों में वर्तमान जो राजनीतिक है, इंडियन रिपब्लिक जिसको कह रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसको कह रहे हैं, जितना क्षेत्र भारत में दिख रहा है, केवल वही भारत नहीं, उससे दुगुना तिगुना विस्तार भारत का है। इतना तो म्लेच्छों से छुड़ाए ही। जिन जिन क्षेत्रों में म्लेच्छों ने कब्जा करके उनको पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम दे रखा है, उन क्षेत्रों में जाकर उन म्लेच्छों को वहां से समूल खदेड़ें। ये पीढ़ियों की प्रक्रिया है, कई पीढ़ी लगे उनको वहां कब्जा करने में। आपको 2-3 पीढ़ी लगेंगे वहां से उनको निकालने में, अगर ऐसे चलेंगे तो। लेकिन उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान में हिंदुओं का रक्षक
उनकी कुल परंपरा, उनकी आचार्य परंपरा, उनकी शास्त्र परंपरा के विपरीत जाने वाला कोई भी राजनेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यापारी, कोई भी धर्मगुरु नहीं हो सकता है। भारत भूमि में रहना ही सनातन धर्मियों का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। कर्तव्य मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पैसा और प्रसिद्धि के लालच में बहुत से लोग विदेशों में जाकर वृक्षों से संसर्ग करते रहते हैं और वहां की गंदगी यहाँ लाते रहते हैं। इसीलिए सनातन धर्म के अंतर्गत जो है सो न जन्मयात नान्तमयात श्रुति के आधार पर वृक्ष संसर्ग, विदेश गमनादि को भी निषिद्ध कृत्य में रखा है। तो भारत भूमि में रहना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। हम इसको छोड़कर कहीं जाएंगे तो हम सनातन धर्म को उस दृढ़ता से पालन करने के अधिकारी नहीं रहेंगे। तो भारत जितना दिख रहा है, जितना बचा है, उतना तो बचा कर रखें। प्रयास यह करना है कि जिन क्षेत्रों में बंटवारे से पहले लोगों ने कब्जा करके रखा था, आज जहां पर उनका कब्जा हो चुका है, उसको भी हम समूल नष्ट करें, उनके कब्जा को, और वहां पर सनातन धर्म का ध्वज पुनः फहराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो विकृति धीरे धीरे यहाँ बढ़ती ही रहेगी और जो बचा है वो भी नहीं बचेगा। नहीं तो ये संभव है क्या? हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था कहाँ से होगी? कहाँ है कोई? नहीं, आज इसमें इस व्यवस्था में नहीं, इस व्यवस्था में मेरी कोई निष्ठा ही नहीं। ये व्यवस्था नहीं है, ये तो कब्जा है, अवैध कब्जा है। अंग्रेजों ने देखा कि हम सीधे शासन करने में सफल नहीं हो रहे हैं, थोड़े हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, अपने अपने एजेंट बैठाकर एक ऐसी व्यवस्था बना दी, एक ऐसा तालमेल उसमें बैठा दिया कि आप सनातन धर्म, आज आप देखिए ना, भारतीय जनता जो हिंदू हैं मंदिरों में जाकर चढ़ावा दे रहे हैं, तुरंत सरकार वहां डकैती करके उसको ईसाई मुसलमानों में बांट दे रही है। ये व्यवस्था नहीं है, काम सारा वही चल रहा है। बस अंतर ये है, उस समय एक संविधान नहीं था, जिसके हाथ में तलवार थी वो लूट कर ले जाता था। आज बंदूक हाथ में है और वर्दी वाले लोग हाथ में हैं, और संविधान नाम का एक ऐसा पुस्तक, इन्होंने ऐसी पुस्तक लिख दी है जिससे हर कुकर्म को ये वैध सिद्ध कर सके। इतना ही। आप लाइसेंस लेकर, आप नहीं, मतलब कोई भी मिलेक्ष या कोई, आजकल तो बहुत से दुष्ट हिंदू भी इसमें लग गए हैं, लाइसेंस लेकर गाय काट रहे हैं, उसको ये लोग व्यापार कह रहे हैं, बिजनेस कह रहे हैं, रॉयल्टी कह रहे हैं। धर्म और अधर्म से ऊपर इनकी राजस्व मुद्रा हो गई है और इनका मनमौजीपन हो गया है। जिस दिन जैसे शासन को मुसलमान से डर लगता है, वैसे ही हिंदू को जिस दिन धर्म शास्त्रों के अनुशासन से भय लगेगा, और जब उस अनुशासन का भय शासन को होगा, तो 2 4 5 10 सालों में ही सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है, लंबा संघर्ष है। हम आशान्वित हैं इस विषय में, क्योंकि धर्म हमारा आपका नहीं है। धर्म भगवान बनाते हैं, भगवान बचाते हैं। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, हम और आप धर्म के मालिक नहीं है ना, भगवान धर्म के मालिक हैं। तो भगवान से भक्तों ने क्या याचना की है कि आपके सामने किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपः। यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं आलवंदार स्तोत्र में कि प्रभु हम तो है ही नालायक, लेकिन आपके भक्त तो हैं, आपके सामने हमारी पराजय हो रही है, इसमें हमारी लज्जा नहीं, इसमें आपकी लज्जा है। जिस दिन भारत का हिंदू अपने, आपको कुल देवता का ज्ञान नहीं, आपको कुल पुरोहित का ज्ञान नहीं, तो बेसिक जिस खानदान में जन्म लिए उसके गोत्र परंपरा, कुल परंपरा का भी बोध नहीं रहेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चेतना जागृत होगी? पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर जागृत होना पड़ेगा। जिस दिन निष्ठा पूर्वक अपने कुल देवता से, अपने इष्ट देवता से निवेदन किया जाने लगेगा कि हमारी रक्षा कीजिए, भगवान भी कब अवतार लिए, जब भगवान से जाकर निवेदन किया है पृथ्वी देव, सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गे विरंच के लोका, तो भगवान भी ऐसे थोड़े ही स्वतः संज्ञान लेकर पहुंच जाते हैं, उनको भी भक्त निवेदन करते हैं। हम भी निवेदन करेंगे कि स्वयं तो नहीं आएंगे अभी, क्योंकि अवतार बहुत ठोस होते हैं, निश्चित होते हैं, लेकिन दिव्य आवेश से युक्त ऐसे महापुरुषों को भारत में भेजें। शासन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर क्षेत्र में ऐसे दिव्यात्माओं को पुनः भेजें कि भारत भूमि को पुनः उस गौरव से युक्त किया जा सके जिसमें वह स्थित थी। अजय, वो स्वामी जी जिक्र जरूरी है, 2024 का चुनाव आ रहा है, और हम हाँ। जो हिंदू सनातनी संस्कृति, परंपरा, धर्म, सभ्यता की बात करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जीवित सभ्यता एकमात्र हिंदू सनातनियों की सभ्यता जो जीवित है। हाँ। एकम सनातन भारत दल आया और मैं उनसे बात करता रहता हूँ। कल परसों भी जो उसके अध्यक्ष आए थे मेरे पास, उनकी 4-5 बातें मेरे अंदर घुस गई कि वो उनका सब सिद्धांत है। हम यहाँ बोल देना चाहते हैं आपको कि आपको जवाब देने में आसानी होगी। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध। 1947 में भारत बंटवारा हुआ था, 1991 में उनको जरूरत पड़ गई कानून बनाने की, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। बताइए, 1991 में कानून बनाया कि जो भी पूजा स्थल हैं हिंदुओं के, वो अगर टूटे हैं, फूटे हैं, ध्वस्त के हैं, कब्जाए गए हैं, उस पर आप बात ही नहीं कर सकते, केस मुकदमा नहीं कर सकते, उसको हटाएंगे।
हाँ। सरकार के अंदर सरकार, कानून के अंदर कानून, जज के अंदर जज, मतलब अदालत के अंदर अदालत बना दिया वक्फ बोर्ड बना के। कब? 1995 में। अरे बाप रे, बंटवारे कितने साल बाद, और वो मुसलमानों की संपत्ति है, उसके नाम से, उसका कोर्ट है, उसकी अदालत है। आज भी मंदिर मठ सब जो है सरकारी कब्जे में है। तो ये जो एक सनातन भारत दल है कहता है कि इन सब चीजों को तुम आते ही रिपील करेंगे, और डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है, जहां जैसे उत्तराखंड में हो गया है, कश्मीर में था, इधर था, केरल में हो गया है, उसको हम मजबूत कानून बनाएंगे। अब भारत में जो हिंदू सनातनी है उसको पहले दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ऐसा कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, गुरुकुल की बात करते हैं, गाय गंगा राम सेतु की बात करते हैं, कोई भी सरकारी राजनीतिक दल तो ऐसा नहीं करती। थोड़ा विश्वास जगा है, इनको साथ देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, और बात है हमारी कि हम लोग फर्क पड़ेगा, हमारे आचार्य पीठ पर जो कर्तव्य निष्ठा है उसके आधार पर हम शास्त्र का समर्थन करते हैं, शास्त्र के अनुसार चलने वाले व्यक्ति का समर्थन करते हैं, और शास्त्र के विपरीत जाने वाले व्यक्ति का, चाहे वो अपना कुटुंब का ही क्यों न हो, उसका विरोध करते हैं। तो शास्त्रानुसार भगवान की जो वैदिक मर्यादा है, श्रुति स्मृति पुराणागम की मर्यादा है, उसके मौलिक रूप को संरक्षित रखते हुए जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो धर्म के अनुसार चलने के कारण उनका हम समर्थन कर सकते हैं। और अगर उसी व्यक्ति में अगर धर्म को स्पष्ट रूप से नष्ट करने की या अज्ञान या लोभ के कारण कोई कुवृत्ति दिखेगी तो उसका विरोध भी करेंगे। यही हमारा सार पक्ष है, सारभूत रूप में। अब इसमें मैं किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, इन सब चीजों से नहीं, राजनीतिक दल, इन सब चीजों से अगर भारत में क्या संभव है कि गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लग जाए? भारत में क्या ये संभव है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 खत्म हो जाए? भारत में ये क्या संभव है कि वक्फ एक्ट खत्म हो जाए? भारत में ये क्या संभव है कि मंदिर मठों पे सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाए? और ये सब चीज क्या बिना राजनीतिक ताकत के संभव है? इसके लिए राजनीतिक सत्ता को तो आना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप चुनाव जीत कर ये बंद करना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जनबल चाहिए। जनबल मिल भी गया तो उसको लागू करवाए रखने के लिए उतनी ताकत, उतना शस्त्र, उतना सैन्य बल आपके पास चाहिए, क्योंकि जब ये लोग आपके विरुद्ध जब सशस्त्र कार्रवाई करना प्रारंभ करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो उसको आप समित कर सकें, दमन कर सकें। यहाँ तो वो हाल है कि गो हत्या के माध्यम से इतना बड़ा राजस्व कलेक्शन हो रहा है इनका, इतना अधिक इसको पैसे से दे दिया गया, इतने प्रोडक्ट निकाल दिए गौ माता की चमड़ी को बेच बेच कर इन लोगों ने, कि बहुत से लोगों का सीधा सीधा प्रत्यक्ष उसमें प्रभाव पड़ गया है। तो ये लोग पहले करने नहीं देंगे। अगर आप किसी प्रकार से बहुमत में आकर कर भी लेते हैं तो आपको इतना बैकअप लेकर चलना पड़ेगा कि अगर वो विद्रोह करें तो आप उनको मृत्यु दंड दे सकें, जो कि वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था में संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप उनका दमन करना प्रारंभ करेंगे तो तुरंत भारत को तानाशाही शासन घोषित करके अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जो इसका एक कठपुतली नचा रही हैं, वो सब आपके ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर देंगी, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए शास्त्रीय, विशुद्ध शास्त्रीय शासन के अतिरिक्त, और उसमें भी दंडात्मक शासन, ये नहीं कि हाथ जोड़कर मेरी बात मानो, नहीं मानोगे, इस धर्म के अनुशासन को नहीं मानोगे तो या तो फिर तुम ही रहो या फिर मैं ही रहूंगा, ऐसी जब प्रवृत्ति लग जाएगी कि धर्म के विपरीत अस्तित्व हमारा नहीं हो सकता, या तो फिर मर जाए या फिर तुम्हारा संहार कर दें, ऐसी वृत्ति जब तक नहीं हिंदुओं में आएगी तब तक प्रायोगिक रूप से कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं दिखेगा। ये हम समझते हैं। आप कानून ले भी आइए तो उसको लागू आप कैसे करवाइएगा इनके विरुद्ध? लागू करवा दीजिए। राजनीतिक सत्ता में तो बहुत ताकत है, राजनीतिक सत्ता में ही तो ताकत है। पूरा वो आपको मिली कहां से? वो आपको मिली कहां से? वो ताकत आपको मिली कहां से? वो ताकत आपको वोट से मिली। वो ताकत आपको वही रास्ता चाहिए, वो रास्ता चाहिए, मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो आप वोट पर आश्रित है। और आज आप कानून बना भी दीजिएगा, आप कानून बना दिए, आपके कानून लोगों ने मान भी दिए, लेकिन 10 से 20 साल के बाद जब उनकी जनसंख्या आपके बराबर हो जाएगी, जब उनकी जनसंख्या चक्रवृद्धि भी आज के समान बढ़ती हुई आपके बराबर हो जाएगी, तो आपकी सत्ता चली जाएगी, वो कानून भी चला जाएगा, तो अस्थायी समाधान कहाँ मिला आपको? ये तो एक थोड़ा सा हुआ कि चलो आपने थोड़ा, हाँ नहीं, राजनीतिक सत्ता में वो जो उनके सब सिद्धांत है ना, उसमें है कि डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है। जी महाराज, देखिए, बात है कि जनसंख्या नियंत्रण तो मतलब आप निराश हो चुके हैं कि नहीं होगा? नहीं, मैं निराश नहीं हूं, मैं चिंतनशील हूं, क्योंकि आपने ही इसी साक्षात्कार में कहा कि शुक्रवार को पूरी सड़कें जाम थी। आप उनकी जनसंख्या, हाँ, आपने जब आज की तारीख में थी,
आप जब डेमोग्राफिक अमेंडेशन करेंगे उसमें, तो क्या लगता है कि वो आपका विद्रोह हल्द्वानी से तो यहाँ पर हटाने में इतनी समस्या हो रही है जो कि अवैध कब्जा है। आप वर्तमान कानून सरकार लाएंगे उसी है लेकिन ना, इम्प्लीमेंट कैसे वर्तमान करेंगे आप? गवर्नमेंट आपके पास उसी है सैन्य ना। बल उतना नहीं है। आपके पास पूरी आर्मी और फोर्स मिलाकर आपके पास जो है वो 40 से 45 लाख बस, लोग, 40 नहीं से नहीं, देखिए 45 लाख टोटल होंगे, लेकिन वो 20 करोड़ हैं और 20 करोड़ ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा जो घुसाए जा रहे हैं अपने भाई बंधु इष्ट मित्र कुल देवता जो रोहिंग्या घुसाए जा रहे हैं, उनका फिर आप क्या करेंगे? शासन जो वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है वो सनातन धर्म के उत्कर्ष का वो माध्यम तय ही नहीं कर सकता है। सनातन धर्म का उत्कर्ष करने के लिए शासन को बनाया ही नहीं गया है। इसकी रूपरेखा ही ऐसी तैयार की गई है कि यहाँ पर आपको काम करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, और अगर आप बहुत ज्यादा दमनात्मक नीति अपनाते हैं, दमनकारिणी नीति अपनाते हैं, तो फिर आपकी सत्ता चली जाएगी। तो आप जब तक वोट बैंक को नहीं तोड़ते हैं, वोट से अपना जो अस्तित्व है, वोट आपके अस्तित्व को न तय करे, आपके अस्तित्व से वोट तय होना चाहिए। ये प्रभाव अगर ला पाएंगे तब तो कोई बात बनेगी। लेकिन अगर आप का अस्तित्व, आपकी सत्ता, आपका सामर्थ्य वोट पर आश्रित रहेगा, तब संभव नहीं है। क्योंकि आप कितना भी पैसा दीजिए, कितना भी आप उसको प्रभावित कीजिए, पैसा देकर लोभ से खरीदिए या हथियार से धमकाइए, लेकिन वो आप उस पर विजयी तब तक नहीं हो सकते जब तक आप पूरे भारत भूमि को, जैसे लक्ष्य आक्रांता थे, आक्रांताओं की संज्ञा देकर वहां से उनको भगाने का प्रयास नहीं करते। आप ये सोचेंगे कि क्या 20 करोड़ 40 करोड़ उठाकर समुद्र में फेंक दें? वो नहीं सोच रहे कि 80 करोड़ का क्या करना है, हम ही सोच रहे हैं कि उनका क्या करना है। उनको कोई चिंता नहीं हो रही कि हमारा क्या होगा। वो तैयार हैं कि ये तो कल के मेमने हैं, कल कटने में क्या जाएगा इनको। हिंदू का घर तो वो घर हो गया है अनूप जी, कि नीलकटर खोजने के लिए यहाँ पर 2 ड्राइवर खोलना पड़ता है, कहाँ रखे थे। कभी नारियल पानी निकालने के लिए चाकू खोजनी हो तो खोजना पड़ता है, कहाँ चाकू रखे थे। कभी टेस्टर या पेचकस खोजने के लिए खोजना पड़ जाता है, कहाँ रखे थे। हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो जाए ना, उनके घर की महिलाएं उनको हथियार देकर बाहर भेज देते हैं, जाकर लड़ो। और हिंदुओं की महिलाएं क्या करती हैं, घर का दरवाजा लगा देती हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे पति हो, मेरे भाई हो, बाहर मत जाओ, बाहर माहौल खराब है। ये मानसिकता पहले समाप्त होगी मन से, तब कोई सुधार प्रारंभ होगा। चलिए, इस मानसिकता की बात तो हमने की, वो लोग करते भी नहीं है। हाँ। और इसके लिए गालियां भी सुननी पड़ेगी, भी कमेंट्स में आएंगे, है ना। हाँ वो लोग बोल भी जी। रहे। तो स्वामी जी, आपका समय ले लिया हमने, और मनु स्मृति लेकर के मैं बैठूंगा और आपसे उस पर बात करूंगा, और कई बार करूंगा, और भी विषय आएंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ब्रजेश जी के माध्यम से आप तक पहुंचता हाँ रहूंगा। ठीक है, देखते हैं। जब भी समय मिले जरूर दीजिएगा। तो जय ठीक सिया है, राम, ठीक हर हर महादेव। है। मंगल हो, कल्याण सुखी रहिए।